So today we will going to read the Legend of the Northland chapter. So ये जो स्टोरी है ये बेसिकली हमारी हम कह सकते हैं कि इस स्टोरी का हमारा पूरा मोटो पूरा हमारा मोटिवेशन निकलने वाला है क्या कि हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। तो बहुत पुरानी कथा है कि कभी भी इंसान को लालची नहीं बनना चाहिए। साथ ही साथ हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। इनफैक्ट इंसान की ही नहीं, चाहे वो एक छोटी से छोटी जीव जंतु ही क्यों ना हो, हमें हमेशा उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। सो नाउ वी विल गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. This poem narrates the legend of Northland, an old lady who is angry at Saint Peter because of her greed. सो अब इसमें क्या है कि लीजेंड का लीजेंड हम कह सकते हैं, लाइक बहुत पुरानी कथा या फिर जो नहीं राजा महाराजा ऐसा कुछ वैसा रिलेट करता है। ये जो हमारी स्टोरी है ये हमारा पूरा नरेशन हैगा, ये लीजेंड एक ओल्ड लेडी पे डिपेंड है और एक गुड सेंट। यहाँ पे गुड नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये जो सेंट है ये बहुत संत बोलते हैं इंग्लिश में, बट संत बोल सकते हैं हिंदी में हम। तो जो संत है ये हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे और लोगों को जब भी राह में मतलब जब वो भ्रमण करते रहते थे तो चलते चलते राह में वो क्या करते थे कि लोगों को उपदेश दिया करते थे। उपदेश मतलब कि उनको बता देना कि ऐसा किया जाता है, इतना लोगों का मदद किया जाता है। और इन्हीं गुड सेंट पीटर ने एक ओल्ड लेडी को क्या दिया था, श्राप दिया था। ओके, so away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. यहाँ पे बताया गया है कि बहुत दूर दूर तक अवे ठीक है, तो बहुत दूर दूर तक कहाँ पे, नॉर्थलैंड में। क्योंकि विंटर के समय में ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो हमारी रात होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो हमारा दिन होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है कि बहुत दूर दूर तक नॉर्थलैंड में सर्दियों के समय में जो रातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं और दिन बहुत ही छोटा। इसीलिए जो लोग होते हैं वो तो सिर्फ सो करके ही अपना दिन नहीं न बिता सकते, रात अपना रात तो नहीं न बिता सकते सिर्फ सो करके ही, क्योंकि रातें तो लंबी होती हैं इन विंटर। वेयर they harness off swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. अब इसमें बोल रहा है हार्नेस ऑफ स्विफ्ट रेनडियर हम लोग देखे होंगे, इट्स लाइक जो विंटर में विंटर वहाँ पे होते हैं, इट्स लाइक हिमालय के तरफ में या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हम सॉरी हिमालय नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पे रेनडियर पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है। और स्लेजेस मतलब क्या, जैसे हम लोग के यहाँ पे पहिया गाड़ी चलती है ना, बग्गी, जो कि हल के लिए होता है, आगे बैल चलती हैं और पीछे वो थोड़ा रिक्शा टाइप का लगा दिया जाता है और आगे बैल चलती चलती इस गाड़ी को चलाती है, बग्गी टाइप का वैसा कुछ में भी। वही कह रहा है स्लेजेस को कि वहाँ पे रेनडियर ये लोग आगे लगा देते थे और पीछे वो जो स्लेजेस मतलब उसी को वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे पीछे बैठ के लोग चलते थे आराम से। और जब स्नो पड़ते थे तो वहाँ के जो चिल्ड्रंस थे वो लोग अब एक्चुअली अब तो ये तो है ही बेसिकली, देखो स्नो पड़ रहा है तो अ, ये तो कॉमन बात है कि स्नो पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है तो फरी क्लोथ्स पहनेंगे ही वो लोग ताकि उन लोगों को गर्म मिल सके। फरी मतलब जो बहुत ज़्यादा बालों वाली क्लोथ्स होती है, मीन्स जैसे बियर के शरीर पे बाल होता है ना, उसी से मतलब उसी के तरह फरी क्लोथ्स वो लोग पहनते थे। तो वही उसमें कह रहा है कि सर्दियों में जब मतलब जब स्नो पड़ती थी तो जो चिल्ड्रंस होते थे वो लोग जो क्लोथ्स पहनते थे ना एकदम बहुत ही ज़्यादा फरी क्लोथ्स होते थे और बहुत ही ज़्यादा बच्चे फनी लगते थे, उसमें प्यारे लगते थे। So they tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if you tell tale to you. ये कह रही हैं, ये लाइन जो हमारे ये दे टेल, अब यहाँ से हमारी जो है राइटर वो कह रही हैं कि मैं इन्हें एक एकदम क्यूरियस स्टोरी, बहुत प्यारी सी स्टोरी बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि स्टोरी सच्ची है या झूठी। मतलब वो कह रही है कि मुझे नहीं पता ये स्टोरी सच्ची है या नहीं, एंड येट पर फिर भी अब ये जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ उससे इन लोग को
कोई लेसन मिलेगा, कोई अच्छी सी मोटो मिलेगा, कोई अच्छा सा इन लोग को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लाइव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। तो अब कह रहा है कि एक समय में एक जो गुड संत पीटर थे वो क्या करते थे, इस दुनिया में, वर्ल्ड है ठीक है, तो दुनिया में रहते थे और वो क्या करते थे, मतलब चलते रहते थे, चलते रहना मतलब कि भ्रमण करते रहते थे, दुनिया पूरा घूमते रहते थे। सुने होंगे ना जैसे पुराने कथाओं में कि इन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, ये पूरी दुनिया घूम ली है। तो वैसे ये भी कह रहे हैं कि जो पोएट है वो कह रही हैं कि ये जो गुड संत पीटर थे वो भी क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे और प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब कोई संदेशा देना, कोई अच्छी सी बात कह देना। तो जब वो चलते रहते थे तो भ्रमण करते करते उनको जो भी मिलता था रास्ते में, जो भी मिल जाता था उनको वो क्या करते थे, अच्छे अच्छे संदेशा देते थे, उन लोग को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। अब इसमें कह रहा है कि जो गुड संत पीटर थे वो चलते चलते एक कॉटेज, कॉटेज मतलब झोपड़ी कह सकते, झोपड़ी टाइप का, कुटिया, ठीक है, कुटिया। तो कुटिया के दरवाजे पर आकर के वो खड़े हो गए और क्या हुआ, मे बी कॉटेज कुटिया कह सकते हैं, मे बी, आई एम नॉट कन्फर्म इट। सो फिर भी हम कह सकते हैं कि उसके कुटिया के कॉटेज के दरवाजे पे आकर के वो खड़े हो गए। और मतलब जब वो ट्रैवल कर रहे थे अर्थ पे, तो वो ऐसे मतलब ट्रैवल करते करते, भ्रमण करते 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 वो एक डोर पर आकर के क्या हो गए, खड़े हो गए। अब वहाँ पे एक जो लिटिल वुमेन थी, छोटी सी जो वुमेन थी, वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी। और कहाँ पे केक को वो बेक कर रही थी, ही अर्थ, ही अर्थ मतलब जो कोयले का होता है ना, लाइक कोयले रहता है उसके ऊपर, फिर जाली टाइप का रहेगा, वहीं पे वो केक बेक कर रही थी अपना। And being faint with fasting for the days was almost done. He asked her for her store of cakes to give him a single one. अब ये जो थे वो उन्होंने क्या रखा था, एक दिन का फास्ट रखा था, ठीक है। अब उनका जो फास्ट था वो पूरा हो चुका था, एक दिन का पूरा, मतलब उनका जो फास्ट था वो एक दिन का पूरा पूरा हो चुका था। और अब क्या था, उन्हें फेंट मतलब चक्कर आना, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा चक्कर टाइप का महसूस हो रहा था। अब ही आस्क्ड फॉर हर, तो उन्होंने, जो लिटिल वुमेन थी उनसे एक, उन्होंने एक बहुत ही सिंगल सा पीस मांगा, मतलब एक बहुत ही छोटा सा पीस मांगा उनसे। और सो ही मेड वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थ्रो इट सीम्स टू लास्ट टू गिव अवे, ठीक है। सो अब वो जो थी, जो औरत जो थी, वो जो केक बना रही थी, वो क्या की कि एक उसने उनके लिए बहुत ही छोटा सा केक बनाया, ठीक है। जो संत थे उनके लिए वो लिटिल वुमन ने एक छोटा सा क्या बनाया, केक बनाया। अब वो केक तो बना दी भाई, अब वो केक बना दी, तो जब वो केक को देख रही है तो वो कही, अरे ये तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, मतलब बोली कि नहीं, मैं ये नहीं दूंगी क्योंकि ये जो केक मैं बनाई हूँ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। सो देयर फॉर अ नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked when I turned it over as large as the first had done. अब इसमें कह रहा है कि नीडेड मतलब गुथना होता है, आटे गुथना या फिर किसी भी, हम कह सकते हैं वैसा। सो अब वो उन्होंने कहा कि फिर उसने दूसरा आटा निकाला, उसे गूथा, गूथने के बाद जब वो उसे पलटी, उसे मतलब पलटने की, जब उसे पलटी बेक करने के लिए, जब उसे वो पलटी, तो उसने देखा कि बोला ये तो जितना बड़ा मैंने इससे पहले बनाया था ये तो बिल्कुल उतना ही बड़ा है। फिर वो उसे नहीं दी, उनको नहीं दी वो। Then she took a tiny scrap of a dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर क्या हुआ कि उसने एक छोटी सी, बहुत टाइनी, बहुत ही छोटा सा स्क्रैप लिया, डो मतलब आटे का, और उसे रोल्ड किया, मतलब घुमाया घुमाया और समतल कर दिया। और फिर जब उसने उसे बेक कर दिया, एक थिन वेफर, मतलब थोड़ा सा वेफर, लाइक कुकीज़ टाइप का हम कह सकते हैं, वैसा उसने किया। और फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे देने का तो मन नहीं कर रहा है, ये भी बिल्कुल मुझे उसी की तरह लग रहा है। सो अब क्या हुआ कि फॉर सी शेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन दी शेल्फ। अब वो कह रही है कि जब ये केक मैं खुद खाती हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा लगता है,
और जब मुझे किसी को देना होता है तो वही छोटा सा केक मुझे बहुत बड़ा लगने लगता है। अब वो खुद से ऐसा बोल रही है। आर येट टू लार्ज, हाँ, एंड देन ये लाइन हो गया। अब देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। अब मैंने जैसे बताया था, फेंट मतलब चक्कर आना, हंग्री मतलब एज यू ऑल नो दैट वेरी वेल भूखा होता है, और प्रोवोक मतलब प्रदान नहीं कर सकता या फिर प्रदान करना या फिर न करना, ठीक है, वैसा कुछ। अब जो गुड संत थे, अब तो भाई कितना भी, अब कोई भी संत की जगह अगर कोई भी होता, अब इतनी वो लेडी ऐसी थी कि जो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी संत को फूड, क्योंकि जब वो खाती थी तो उसे छोटा लगता था, और जब देना होता था तो वही सब चीज़ उसको बहुत छोटा लगने लगता था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि संत की, अब ये जो औरत है इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। एक तो मैं भूखा हूँ, दूसरा कि मुझे चक्कर आ रहा है। ये एक ऐसी महिला है, एक ऐसी औरत है जो कि एक संत को खाना भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। And he said, "You are far too selfish to dwell into a human form, to have the both of to have both food and shelter and fire to keep you warm." अब ये जो संत हैं ये कह रहे हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, जो कि एक इंसानी रूप में, क्योंकि एक इंसान जो होता है उसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं, संत यही कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, और तुम एक इंसान होकर कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो, और जबकि तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना भी है, रहने के लिए शेल्टर भी है, घर भी है, और तुम्हें गर्म रखने के लिए क्या है, फायर भी है, पर फिर भी तुम इतनी सेल्फिश हो। नाउ योर शेल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शेल गेट यू scanty food by boring all day in the hard dry wood। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो एक बर्ड होना चाहिए जो कि बहुत मेहनत करती है, और बहुत मतलब कि दिन भर सूखी लकड़ियों में, एक जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, जो बर्ड होती है वो दिन भर सूखी लकड़ियों में, बोरिंग मतलब छेद करना, छेद कर करके उसमें से एक बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही थोड़ा सा फूड निकाल पाती है। तुम्हें एक वैसी बर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was chained to a bird। अब क्या हुआ कि जो महिला थी, ये जो औरत थी, इसने संत की कोई बात का जवाब नहीं दिया, ये सीधे चिमनी की तरफ चली गई अंदर। जब वो अंदर चली गई तो चिमनी के बाहर से एक बर्ड में चेंज होकर के निकली, एक वुड पेकर बर्ड, जो कि सूखी लकड़ियों में बोरिंग कर करके, मतलब छेद कर करके उसमें से खाना अपना ढूंढती है खाना। Next, she had a scatter cap on her head, and that was left the same, but at the rest of clothes were burned black as the coal in the flame। अब क्या था कि जब वो औरत जो थी, जब वो केक बेक कर रही थी इन स्टार्टिंग, तो उसने क्या होता है, एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी अपने सर पे। सिर्फ उस कैप को छोड़ करके, उस कैप का छोटी सी, मतलब रेड कलर का एक छोटा सा पार्ट उसके सर पे छोड़ करके, बाकी उसके शरीर पे जितने क्लोथ्स थे वो सब कुछ जल करके एकदम राख हो गए थे, एकदम ब्लैक कोल की फ्लेम की तरह। And every country schoolboy has seen in her the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food। अब देखो, स्पेलिंग वही होती है, लेकिन उस चीज़ की मीनिंग अलग अलग होती है। यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री स्कूल बॉय, ठीक है, तो कंट्री मतलब यहाँ पे देश की बात नहीं कर रहा है, हमारे उस विलेज की बात कर रहा है, क्योंकि देखो हर चीज़ की मतलब मीनिंग अलग अलग होती है, बट स्पेलिंग सेम होती है कहीं कहीं, ठीक है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन वही होती है, बट उसकी मीनिंग चेंज होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे कंट्री स्कूल बॉय का मतलब उस गाँव के या फिर विलेज का हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे एंड एवरी स्कूल में, मतलब वहाँ के सभी जो स्कूल बॉयज़ थे, उसे सभी जो बच्चे थे वहाँ के, उन्होंने उसको वुड पे देखा था। और वो क्या कर रही थी, वो अब वो वुड पे ही रहती थी, और वो बोर करती रहती थी, मतलब पेड़ों में छेद कर करके अपना खाना ढूंढती रहती थी। अब ये जो स्टोरी है राइट की गई है हमारी फोएब कैरी ने इसे राइट किया है, राइटर हैं इस स्टोरी के। और ये जो स्टोरी थी, ये हमें इससे क्या मोटिवेशन मिलती है, हमें इससे ये मोटिवेशन मिलती है कि चाहे वो इंसान हो
या फिर वो कोई छोटी से छोटी जानवर क्यों ना हो, छोटा से छोटा जीव जंतु क्यों ना हो, हमेशा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमें भगवान ने हर चीज़ दी, हमें भगवान ने क्यों हर चीज़ की फैसिलिटी दी, हमें भगवान ने हर चीज़ की फैसिलिटी दी, इज़ लाइक फूड की, शेल्टर की, वाटर की, एंड हमें फायर दिया है खुद को गर्म रखने के लिए, जैसे स्टोरी में बताया गया है। हमें भगवान ने इतनी सारी फैसिलिटी क्यों दी है? इसलिए दी है ताकि हम भी दूसरों की मदद कर सकें, ठीक है? सो हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और हमें खुद से पहले दूसरों का देखना चाहिए, हमें खुद से पहले हमेशा दूसरों का देखना चाहिए, हमें खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे वजह से उसे कोई हर्ट ना हो, मेरे वजह से उसे कोई दुख ना हो, बल्कि मेरे वजह से उसे जो भी मिले हमेशा खुशी ही मिले, ठीक है? सो ये जो स्टोरी थी, हम जिसे हम समझ गए हैं कि फोर्बी कैरी ने राइट किया था। ये स्टोरी के मेन हमारे लीड कैरेक्टर थे कौन? गुड सेंट पीटर और हमारी ओल्ड लेडी, ठीक है? तो ये हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर थे। So the Legend of Northland story is ended. So thank you so much and keep loving, keep watching. अगर आप लोगों को इस स्टोरी से रिलेटेड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर कोई स्टैंजा नहीं समझ में आया है, कोई भी भाग आप लोग को इस स्टोरी में का नहीं समझ में आया है, देन गो इन माई कमेंट सेक्शन एंड कमेंट इन इट, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को, मेरी आगे जितनी भी वीडियोस हो, आप लोगों की वजह से इम्प्रूव हो जाए। बिकॉज अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताओगे कि मेरी जो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन है मैं सही से समझा रही हूँ या नहीं, गलत समझा रही हूँ, सही समझा रही हूँ, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? सो अगर आप लोगों को मेरे चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, सो गो इन माई कमेंट सेक्शन एंड कमेंट इन इट, सो मेरी आने वाली वीडियोस और अच्छी हो जाए आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग वंस अगेन।